प्लेचं षटक आहे. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये विश्वास दाखवलाय अहिर एनकेसीसी टीमने. आणखीन एक चांगला स्ट्रोक काव कॉर्नर रिजनमध्ये प्रदीप आहेत. अगदी एक टप्पा बॉलला पकडतील, फेकी केली जाईल तोपर्यंत सिंगल धावेवरती समाधान मानावं लागेल आणि सिंगलच्या मदतीने धावपकावरती धावा आहेत रुळे वैभव रुळे या टीमच्या तब्बल 13 धावा. रुले बनाम आहिर, ये बहुत बड़ा मुकाबला, बेस वर्सेस बेस की लड़ाई, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी रही है दोनों टीमों की और अच्छी गेंदबाजी, तो मजा आएगा इस मुकाबले में. बिल्कुल दोनों टीमें जो है ना कमाल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है. अगदी बरोबर आहे. हाय व्होल्टेज ड्रामा होणार, शेवटच्या बॉल पर्यंत ही मॅच रंगणार. यावेळेला समोरच्या दिशेने फटका खेचून मारलाय क्षेत्ररक्षक, अगदी धावत आलेत आणि धावत्या पावलांनी कॅप्टनने कॅच पकडले. कॅच खूप महत्वाची होती आणि इथे मात्र बाद झालाय. अर्थातच KSKचा बाहुबली विवेक शिंदे बैक टू द डकआउट. और लगान पर कमाल का कैच था, रनिंग कैच था, बिल्कुल गेंद डीप हो रही थी, सामने विवेक का कैच था तो बिल्कुल दिल के धड़कनें बहुत तेज हो गई थी. बल्लेबाज बाहुबली बैक टू द पेवेलियन, लेकिन जो खिलाड़ी इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर है वो लॉन्ग ऑन क्षेत्र में आए, इन्होंने खलबली की है. बहुत बड़ी सफलता, ये प्राइस विकेट है, बड़ी मछली जाल में फंसी है. अगदी बरोबर आहे. एक मोठा मासा गळाला लागला आणि ज्या पद्धतीने कॅप्टन विनायक दादा शिंदे यांनी सांगितलं होतं की आमचा पूर्णपणे विश्वास असेल विवेक शिंदे यांच्यावरती, परंतु आजच्या दिवसामध्ये विवेक शिंदे यांनी खरोखर नाराज केलंय मी म्हणेन. कारण ज्या पद्धतीने त्यांच्या नावाची ओळख आहे संपूर्ण सातारा जिल्ह्यामध्ये, त्या नावाप्रमाणे त्यांनी आज खास काही करू शकले नाहीत. लवकर ते बाद झालेत आणि तदनंतर मात्र कुठेतरी आनंदाचं वातावरण अक्षरशः NKCC अहिर टीमच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. तुषार मंगेश का बहुत ही अच्छा कैच था, जिस तरह से वो भागकर कैच लेना था. उससे पहले वो गिर गए थे क्या वो गिर गए थे वो भी देखा जाएगा. उसके बाद में उससे पहले जो कैच पकड़ने का प्रयास किया प्रदीप गिर गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रदीप गिर गए, मंगेश ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, मनोबल नहीं गिरा. मंगेश सबसे अच्छा कैच था ये टूर्नामेंट का. अप्रतिम कॅच आणि या कॅचने मात्र संपूर्ण खेळाडूंचा आत्मविश्वास वाढेल सर. कारण ज्या पद्धतीने एखादा खेळाडू अशा प्रकारची कामगिरी करतो ना त्यावेळेला मात्र संपूर्ण टीमचा आत्मविश्वास वाढला जातो. बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जब एक बार फिर अपना अच्छा कैच लगा, बड़ा विकेट आपने प्राप्त किया और गेंदबाज का कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पर जाएगा. समय समय बहुत महत्वपूर्ण है, वक्त के साथ आगे बढ़िए क्योंकि अभी बहुत सारे मुकाबले आना बाकी है. पहिल्या ओव्हरसाठी 5 मिनिट खर्च केलेले आहेत अहिर टीमने. पुन्हा एकदा गोलंदाज मंगेश आलेत, शपलून खेळण्याचा प्रयत्न, तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक आहे. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळत आहे आणि आलेला आहे तो डॉट बॉल. काय अफलातून क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय. बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है, टिप्पा खाते गेंद नीचे रही है, बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर रहे थे, शफल में थे, जोरदार अपील विकेट कीपर बॉलर द्वारा, लेकिन अंपायर के ऊपर लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में गेंदबाज द्वारा. षटकाची सुरुवात मात्र अप्रतिम होताना पाहायला मिळते. रुळे वैभव रुळे विरुद्ध NKCC अहिर. अगदी करूया मरोची लढत, एकाचं स्वप्न पूर्ण होणार, एकाचं स्वप्न अधूर राहणार, परंतु यावेळेला फटका लाजवाब आहे. गॅप सिलेक्शन खूप मोठा आहे, गॅप आहे खूप मोठा, मिळणार नाही धावांचा तोटा. विनायक शिंदेच्या बॅट मधून आलाय एक खणखणीत दणदणीत आणि सनसनीत चौकार. वेलकम बाउंड्री. यहाँ चौके की जरूरत थी क्योंकि मैच की अगर बात करें तो गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही है अभी तक. शैलेश के ऊपर भी दारोमदार रहेगा. अमोल जिनके बारे में चर्चा हो रही है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, इस पारी में 2 चौके इनके बल्ले से. हाई बॉल सुरेख म्हणावा लागेल की खराब म्हणावा लागेल. यस खराब बॉल आहे, परंतु माफी असावी कारण अजूनही विनायक शिंदे डकआउट मध्येच आहेत. अमोल शिंदेच्या बॅट मधून खरं तर चौकार आला होता. माफी असावी, चुकी असावी. आणि न्यू बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये आलेले आहेत ते विनायक शिंदे यांचे बंधू आहेत शैलेश शिंदे, आणि खरं तर अमोल शिंदेची बॅट तळपले मी म्हणेन. नो बॉल का इशारा, अगली गेंद फ्री हिट. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कबर क्षेत्र में गेंद को खेल दिया है. एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलट गए. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बैटर. चलता रहूंगा, पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा. स्कोर बोर्ड को चलाने की जरूरत है और वही काम कर रहे दोनों बैटर. अगदी बरोबर आहे. स्कोर बोर्ड हलतं झुलतं राहिलं पाहिजे आणि अमोल शिंदे यांची जी रचना आहे, क्रिकेट खेळण्याचा क्लास आहे, क्रिकेटचा दर्जा आहे तो अप्रतिम आहे. पहा अगदी सीमारेषेच्या बाहेर ज्या पद्धतीने कोणत्याही प्रेक्षकाने एका हाताने कॅच पकडला तर आमच्या या झांझवड टीमचे आधारस्तंभ आदरणीय श्री कृष्णकांत जाधव साहेब यांच्या माध्यमातून 100 रुपयांचा रोख धनादेश दिला जाईल. एक खेळाडूंचा आणि प्रेक्षकांचा
मनोरंजन करण्यासाठी त्यांनी मात्र हे पारितोषिक लगवलेलं आहे आणि खरं तर प्रोत्साहन देण्याचं काम ते सातत्यपूर्वक करतायत. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. याला क्लासिकल स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय. कॅच घेण्याचा प्रयत्न अप्रतिम. क्षेत्ररक्षक डाऊन दी बॉल. आणखीन एका विकेटचं पतन. अमोल शिंदे डकआउटच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळत आहेत. प्रेशर बढ़ता हुआ, विकेट जब गिरते तो अपने आप प्रेशर बनता है. कल टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा था रेगुलर इंटरवल में विकेट गिरते गया और उसके बाद में जो कहानी पूरी तरह से बदली. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 20 रन है. 2 विकेट आपके गिर गए हैं. इस वक्त कौन से बल्लेबाज मैदान के अंदर आएंगे वो देखना बहुत जरूरी है. जय बजरंग चषक 2024 की अद्भुत कहानी. तुषार, अगर आप मैदान के बाहर एक हाथ से कैच लपकते हैं तो कृष्णकांत जाधव इनकी तरफ से 100 का इनाम है. जो इस वक्त कृष्णकांत जाधव की बात करें तो हमारे दिल की धड़कन बने हुए हैं. आणखीन एक महत्वाची गोष्ट आपण चंदन राजाराम चव्हाण यांना विसरू शकत नाहीये. ज्या पद्धतीने या संपूर्ण स्पर्धेचं खूप चांगलं प्रायोजकत्व त्यांनी स्वीकारलेलं आहे, त्यामुळे त्यांचेही मनापासून आभार. अगदी बरोबर आहे. कौतुकास्पद त्यांनी कामगिरी केलेली आहे की संपूर्ण स्पर्धा आहे ना, ती स्पर्धा मात्र त्यांनी उचलून धरलेली आहे. खरं तर फर्स्ट प्राइज असू द्या, द्वितीय क्रमांकाचं प्राइज असू द्या, तृतीय क्रमांकाचं प्राइज असू द्या, अक्षरशः संपूर्ण ट्रॉफीज असू द्या, संपूर्ण स्पॉन्सरशिप केलेली आहे ना, ती चंदन दादांनी केलेली आहे. आणि यावेळेला स्वतः कॅप्टन आलेत विनायक शिंदे. गॅपमध्ये बॉल पाठवलाय. 2 क्षेत्ररक्षक. अप्रतिम कामगिरी यार. लाजवाब फिल्डिंग. टाळ्यांचा कडकडट होताना पाहायला मिळतोय. विनायक शिंदे यांच्या बॅटमधून अफलातून स्ट्रोक खेळला होता, परंतु तितकंच चांगलं दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय. मैदानात पडून होऊ जखमी याची तमा नसते कोणाला, आणि हा सामना जिंकण्याकरता खेळाडू सर्वस्व लावतायत पणाला, सर्वस्व पणाला लावतायत. कारण या मोसमामधली पहिली ट्रॉफी जय बजरंग चषक 2024 ची ही सुंदर ट्रॉफी त्यांना जिंकायची आहे. म्हणून जीवाची पर्वा न करता इथे फारसं आपण हिरवं गमत नाही. अशा वेळेला अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाचा नजराणा जणू काय पेश केला मैदानावरती क्षेत्ररक्षकांनी. अगदी बरोबर आहे. जर या सीझन मध्ये तुम्हाला स्वप्न जर पूर्ण करायचं असेल, हा मानाचा करंडक तुमच्या गावामध्ये घेऊन जायचं असेल, तर तुम्हाला खूप मोठी मेहनत करावी लागणार आहे. आणि प्रत्येक जण 100% देऊन इथे मात्र मेहनत करताना पाहायला मिळतोय. स्कोर 22. आपके पास 5 मिनट का समय बचा हुआ है. एक बघा इथे आम्ही तुम्हाला सांगत असतो की 5 मिनिटं शिल्लक आहेत, तेव्हाच तो काटा जो आहे ना, घड्याळाचा काटा, तो थांबणार नसतो. तुम्हाला वाटेल की 5 मिनिटं इकडे आमचे कॉमेंटेटर बोलतायत, पण त्यावेळेला काय होतं की ती जी मिनिटं आहेत म्हणजे काही सेकंद आहेत ते पटापट पुढे जात असतात. त्यामुळे या गोष्टीकडे लक्ष ठेवा. म्हणजे 5 मिनिटं जेव्हा सांगितलेले आहेत तुमची तेव्हा 4.5 मिनिटं होतात. त्यामुळे प्लीज तुमच्याकडे आता 4.5 मिनिटं आहेत, हळूहळू ती 4 वरती येतील, इकडे लक्ष ठेवायचं. अगदी बरोबर आहे. वेळ कोणासाठी थांबणार नाही आणि आपण आयोजकांना काय देऊ शकतो तर वेळ देऊ शकतो. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. ओव्हर क्रमांक 3 मध्ये अमोल आलेत. इथे मात्र आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. बंटी मात्र नाराज असेल. शॉर्ट सिलेक्शन जर आपण पाहिलं तर आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न आणि पहिलाच बॉल अमोलने मात्र डॉट बॉल टाकलेला आहे. खरं तर 22 धावा धावपलकावरती आहेत. 2.1 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. या मॅच मध्ये आता रुळे वैभव रुळे टीमला धावा जमवावे लागतील, त्या देखील खोऱ्याने. आता धावांची भूक लागणं गरजेचं आहे त्यांना. बिल्कुल सही कहा आपने. अमोल गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. अपनी बॉलिंग मार पर राइट अप ओवर द विकेट. बहुत अच्छी गेंद. ओहो, इस बार नॉट आउट का अंपायर ने ज्यादा एकरा जाके खेलने की कोशिश, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे. सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन अमोल द्वारा. ये अमोल नहीं, अनमोल है. क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं. अगदी ज्या पद्धतीने तुम्ही प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये सातत्याने सांगितलं होतं की अमोल तुमच्यासाठी अनमोल ठरू शकतो, आणि खरं तर आज अमोलने मात्र प्रभावित केलंय. कमी गतीचे बॉल ते टाकतात, बोटांची जादू मैदानाच्या आतमध्ये दाखवतात आणि पूर्णपणे शैलेश शिंदे यांना मात्र ते थांबवण्याचं काम करतात, कौशल्य दाखवतात मी म्हणेन. पुन्हा एकदा गोलंदाज अमोल तयार. पुन्हा एकदा कमी गतीने हा बॉल रिलीज केला आणि त्यानंतर मात्र वेट आणि वॉचची भूमिका घेतली बंटीने आणि तिथे मात्र सिंगल धाव प्राप्त केले. फलंदाजांवरती थोडासा प्रेशर निर्माण होत आहे, कारण हाय व्होल्टेज ड्रामा आहे, पैसा वसूल मॅच आहे, कारण एकाच स्वप्न पूर्ण होणार आहे सर. जर ही मॅच तुम्ही जिंकताय तर टॉप 3 मध्ये तुम्ही प्रवेश करताय. एक टीम का सपना साकार होगा, एक टीम का सपना पूरा नहीं होगा. एक टीम को मैदान के बाहर, टूर्नामेंट से बाहर जाना होगा. जय बजरंग चषक 2024 आप देख रहे. गेंदबाजी करने के लिए अमोल तैयार, सामना करने के लिए विनायक. इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, दे घुमा के गेंद को खेल दिया, गेंद बाउंड्री के बाहर. हवाई फायर, एक हाथ से क्या लपा गया है. क्या प्रदीप वहां मौजूद है, जयदीप मौजूद है.
और कृष्णा भाई आपको वो 100 रुपए अपने भाई को देना पड़ेगा। जय ने कैच लपका, 100 का इनाम मिलेगा, लेकिन ये पैसा वो सुष्ट होता चरण। अगदी बरोबर आहे. जयदीप जाधव होते तिथे, मात्र त्यांचेच बंधू होते आणि त्यांनी मात्र एका हातामध्ये कॅच पकडले आणि भावानेच मात्र भावाला इथे मात्र प्राइज दिलेला आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. परंतु संघाचा कॅप्टन, संघाचा नेता मैदानाच्या आतमध्ये बरसलाय. ओ माय गॉड, इथे देखील मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅटचा आणि बॉलचा संपर्क नाहीये. फिरकीने मात्र जादू दाखवल्या आणि आलेला आहे तो डॉट बॉल. जय को आना पड़ेगा, 100 रुपए आपको लेके जाना है कृष्णकांत दिलीप जाधव इनकी तरफ से। और सोना टीम और कलमगांव, मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा टॉस के लिए आइए, कलमगांव के कप्तान और सोना टीम के कप्तान। 29 धावा धावपलकावरती, 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये रुळे वैभव रुळे टीमची स्थिती पाहता. यावेळेला पुन्हा एकदा शफल झाले, क्षेत्ररक्षक आहेत. ओ माय गॉड, अप्रतिम अप्रतिम आणि अप्रतिम लाजवाब कॅच पकडलाय. क्या अद्भुत कैच था ये, उस खिलाड़ी का नाम बताइए। जबरदस्त कैच, प्रदीप है, उम्मीदों के दीप जलाने का काम किया। एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था, कमाल का कैच। 29 पर और एक बहुत बड़ा झटका, और ये कैच देखिए लाजवाब फील्डिंग बॉडी लाइन पर, जिस तरह से ऑफ टर्म के थोड़ा सा बाहर गेंद थी, वहां से अंदर की तरफ आई, ऑन साइड पर खेल दिया। यहाँ खिलाड़ी प्रदीप मौजूद है, छलांग लगाई और क्या काटविल किया। ओ एक बार देखिए, बार बार देखिए, 100 बार देखिए, 1000 बार देखिए ये कैच, और एक बार फिर इस एंगल से देखिए, दूसरे एंगल से देखिए, कमाल का कैच था ये। दूसरे एंगल से एक बार फिर ये बहुत ही बेहतरीन कैच, शफल हुए, ऑन साइड पर फ्लैट शॉट खेला गया था, बॉडी लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है प्रदीप, और इस बार इस एंगल से देखिए, इस एंगल से देखिए, कमाल का कैच है। ओ हो, अद्भुत फील्डिंग का नजारा प्रदीप द्वारा। यहाँ इस तरह की फील्डिंग होती है ना, तो गेंदबाज का कॉन्फिडन्स तुषार बढ़ता है। अगदी बरोबर आहे. प्रत्येकाच्या व्हॉट्सअप स्टेटस वरती, इंस्टाग्राम वरती हा झेल मात्र झळकणार, याच्यामध्ये तीळ मात्र शंका नाही. प्रदीप नावाची चर्चा संपूर्ण KSK क्रीडा प्रतिष्ठान महाबळेश्वर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. काय अफलातून झेल पकडलाय, अद्भुत कॅच त्यांनी पकडलाय, 100% त्यांनी योगदान दिले, स्वतः पडले परंतु बॉलला पडू दिलेला नाहीये. काय अप्रतिम दर्जाचा कॅच त्यांनी पकडलाय. पुन्हा एकदा न्यू बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये जम्बो सर आलेत. हाई बॉल आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, हलकीशी अपील देखील केलेले आहे आणि इथे पुन्हा एकदा डॉट बॉलची सांगता पाहायला मिळते. बंटी थोडा नाराज करतोय रोळे टीमला. बिल्कुल सही, इस वक्त बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है गेंदबाजों का। तो जय का मैं बुलाना चाहूंगा, कृष्णकांत जाधव इनकी तरफ से आपके लिए वो 100 का इनाम मेरे पास पहुंच चुका है। क्या इस इनिंग के बाद आओगे या इससे पहले आना है? इस इनिंग के बाद, इस इनिंग में ब्रेक में टॉस होगा, और मैं बुलाना चाहूंगा, मी या ठिकाणी आमंत्रित करतोय कळमगाव आणि त्याचबरोबर सोनाट या दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण टॉस बॉक्स मध्ये घ्यायचे. अगदी बरोबर आहे. ज्या पद्धतीने तुम्ही उल्लेख केला, जयदीपच्या चेहऱ्यावरती हास्य पाहायला मिळालं आणि जयदीप हाच म्हणतोय की मला आणखीन एक कॅच पकडायचा आहे, त्यामुळे मला प्राइज एक इनिंग झाल्यानंतर दिला तरी चालू शकेल. परंतु हा ट्रॅकर बॉल आहे, उसळी देणारा बॉल, क्षेत्ररक्षक अगदी दूरवरतून येतील, बॉलला पकडलं जाईल, फेकी केली जाईल, तोपर्यंत सिंगल धाव, आणि सिंगलच्या मदतीने धावपलकावरती धावा आहेत तब्बल 30 धावा. शेवटचं षटक आहे सर, आणि शेवटच्या षटकामधील अवघे 4 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 4 बॉलच्या पाठीमागे किती धावा येणं गरजेचं आहे या मैदानाचा विचार केला तर. और फिलहाल अगर देखें तो 4 गेंदों का खेल आना बाकी, स्कोर 30 रन है स्कोर बोर्ड पर, और इस वक्त अगर देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। तो आपने सवाल पूछा तो कितने रन बनने चाहिए, तो पहला टारगेट होगा रोली टीम का 40, 40 प्लस, 40 के 40 के ऊपर जाना चाहेंगे। अगर 3 बड़े स्ट्रोक आए तो धीरे धीरे 50 की तरफ जाएंगे। अगदी बरोबर आहे. याला अप्परकट खेळलाय, क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत, आणखीन एक चांगला झेल, अप्रतिम कॅच त्यांनी पकडलाय. बेहतरीन खेल मैदान के अंदर गेंदबाजों द्वारा, और कमाल की फील्डिंग, स्ट्रोक टकाटक था, लेकिन फिलहाल अप्परकट खेला गया था, लेकिन फील्डिंग जो है ना वो टकाटक हुई। क्या कमाल की फील्डिंग रही, और उसका फायदा मिला। विशाल मां मौजूद थे, पहले प्रदीप ने कैच लिया, उसके बाद में विशाल आए, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वही कहानी मैदान के अंदर उच्च कोटि की फील्डिंग मैदान के अंदर हो रही है। निश्चितपणे सर, ज्या पद्धतीने तुम्ही उल्लेख केला की 40 धावा रोळे टीमच्या धावपलकावरती लागल्या तर मॅच मध्ये फाईट निर्माण होईल, कारण की गेल्या 2 ते 3 वर्षाचा काळ जर आपण पाहिला ना, तर रोळे टीम टॉप 5 मध्ये गिनली जाते KSK महाबळेश्वर टीम प्रतिष्ठानमध्ये. खरं तर बॅटिंग असू द्या, बॉलिंग असू द्या, त्यांच्याकडे खूप चांगली क्षमता आहे. यावेळेला पहा, समोरच्या दिशेने आणखीन एक समालोचन कक्षाला मानवंदना देणारा हाय आणि व्होल्टेज षटकार.
और वंडरफुल स्ट्रोक प्लेड बाय द बैट्समैन, बहुत बढ़िया स्ट्रोक था, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया था। और एक्शन रिप्ले में देखे ये स्ट्रोक कमाल का स्ट्रोक था, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया था, तीर से समान छू लिया आसमान, बल्लेबाज खड़े हैं सीना तान। इस स्ट्रोक ने मैच में जान डाली है। अगदी बरोबर आहे, हीच ताकद आहे रोळे वैभव रोळे टीमची। जरी 8व्या किंबहुना 9व्या क्रमांकाचा खेळाडू जरी मैदानाच्या आतमध्ये आला ना तरी तो षटकार ठोकू शकतो। मैदानाच्या आतमध्ये 6व्या क्रमांकावरती सचिन आलाय आणि सचिनने आल्या पावली दाखवलाय आपला दमखम। अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज प्रदीप तैयार है और चिकन ऑफ टाइम के बाहर दोनों खिलाड़ी देखे इस वक्त गेंदबाज अपील कर रहे हैं, बल्लेबाज बीट में विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर 36 है, 40 बनेंगे या 40 के अंदर रोकेंगे ये देखने वाली बात है। आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष। शेवटचा बॉल शिल्लक आहे, जर षटकार आला तर 42 होतील, चौकार आला तर 40 होतील, दुहेरी आले तर 38 होतील, परंतु येणार किती हे देखील पाहणं गरजेचं आहे। याला पहा डाऊन दी ग्राउंडने खेळलेला हा बॉल आहे, 38 सर्कलच्या आतमध्ये बॉलला अडवण्याचा प्रयत्न, सिंगल धाव आणि सिंगल धावीवरती समाधान मानावं लागेल। 37 बनलेत, 38ची गरज असेल NKCC अहिर टीमला। त्यानंतर आपण जाऊया प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये, जिथे मात्र प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये जोडले जातील आमचे प्रशांत सर। खरं तर आज खूप मोठा अनुभव आम्हा दोघांनाही आला, उमेश सरांना आणि मला देखील, कारण अनेक वर्षांचा समालोचन करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे, त्यांची शब्दरचना, त्यांचं केलेलं वक्तव्य अप्रतिम आहे आणि आज खरोखर खूप काही आम्हाला शिकायला मिळालेलं आहे प्रशांत सर यांच्या माध्यमातून। तेच प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये जोडले जातील। टॉस होईल, एका बाजूला सोनाट तर दुसऱ्या बाजूला असेल सोनाट और कलमगांव, ये दो बड़ी टीमें हैं और बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला। सोनाट टीम के कप्तान पहुंच चुके हैं, स्वागत है कलमगांव टीम के कप्तान, आपको भी एक बार फिर हमारे टॉस बॉक्स की तरफ आना है। तुषार शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है, मैदान के अंदर टारगेट इतना बड़ा नहीं, लेकिन आप तीसरा मुकाबला खेल रहे तो अच्छी गेंदबाजी देखने का मौका मिलेगा। कलमगांव के कप्तान भी पहुंच चुके हैं, कलमगांव जल्दी आइए। गणेश जाधव यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल। गणेश जाधव आमच्या बरोबर आहेत आणि त्यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल टॉस। There is a call, it is still तो सोनाट टीम ने जीता टॉस। बहुत महत्वपूर्ण ये मुकाबला, अत्यंत महत्वाचा सामना आहे, संध्याकाळचं सत्र आहे आणि आता निर्णय तुम्हाला घ्यायचा आहे बॅटिंग की बॉलिंग। बॅटिंग घेऊ आम्ही। संध्याकाळचं सत्र असल्यामुळे सूर्य अस्ताला जातो म्हणून बॅटिंग केले की जरी नॉर्मल वातावरण असतं तरी सुद्धा आज निर्णय घेतला असता। नाही, बॉलिंग घेतली असते आम्ही, कारण संध्याकाळच्या सत्राला थोडा हवेचा प्रेशर कमी होतो, त्यामुळे सेकंड इनिंगला थोडा प्रॉब्लेम होतो। काय मॅजिकल फिगर असेल संध्याकाळी? एक चांगली धावसंख्या करण्याचा प्रयत्न करू। अच्छा, तुम्हाला प्लॅन सांगायचा नाही, तुमचा काय प्लॅन आहे की धावसंख्येपर्यंत थांबायचं? आता संध्याकाळचं सत्र आहे, दोघांना पण सेम ॲडव्हान्टेज आहे, क्लायमेट तर सेम आहे, काही चेंजेस काय होणार नाहीत। आम्ही पण टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी घेतली असती, पण आमचं दोन्ही पण चांगले आहे, त्यामुळे आम्ही ट्राय करू चेसिंग करण्याचं। चेजिंग करा, पण काही मॅजिकल फिगर तुमच्या डोक्यात आहे की इतकीच धावसंख्या तुम्हाला करून द्यायची प्रतिस्पर्धेला, मग ती अगदी सोपं आव्हान होईल? 40च्या आतमध्ये त्यांना आम्ही रोखण्याचा प्रयत्न करू, 40 आम्ही डिफेंडेबल चेस करू। सोनाट संघाला जिंकला टॉस, तरी बॅटिंग करण्याचा घेतलाय निर्णय, तर दुसऱ्या बाजूला कळमगाव संघ गोलंदाजी करताना आपण पाहणार आहोत। एक खूप चांगला मॅच, धमाकेदार मॅच बघायला मिळेल संध्याकाळच्या तासात। शेवटचा सामना अटीतटी जाऊया काय शंका नाही। ओट कम बॅक तुषार। थँक्यू सो मच। अगदी मैदानाच्या आतमध्ये पूर्वार्ध खेळ समाप्त झालाय, उत्तरार्ध खेळायला होते सुरुवात आणि और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एक हाथ से आप कैच लपकते हैं तो कृष्णकांत जाधव इनकी तरफ से चौका इनाम। थँक्यू सो मच। अगदी KSK क्रीडा प्रतिष्ठान महाबळेश्वर मधील ही पहिलीच टुर्नामेंट आणि पहिल्याच टुर्नामेंटचं आयोजन झांझवड टीमच्या माध्यमातून अप्रतिम केलेलं आहे। खरं तर अनेक गेले 2 ते 3 वर्ष आम्ही KSK क्रीडा प्रतिष्ठान महाबळेश्वरच्या स्पर्धा कव्हर करत असतो, परंतु आज या स्पर्धेतून रजा घेतोय कारण की नवी मुंबई कोपर खैराने या ठिकाणी मी राहत असून मला थोडंसं इथून लवकर निघावं लागतंय। दिलगिरी व्यक्त करतो आणि
आज मी माझं समालोचन थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. इथून पुढची जी धुरा आहे ती प्रशांत सर आणि उमेश सावंत सर हे दोन दिग्गज समालोचक आपल्या समोर या मॅचची कहाणी सांगतील. तोपर्यंत थँक्यू, धन्यवाद. शुक्रिया तुषार, अपना बेशकीमती समय आज देने के लिए. और इस वक्त 38 रनों का टारगेट, लेग स्टंप के बिल्कुल बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं. व्हाइट बॉल का इशारा. आपण दिवसभर तुषार जांभळे यांचा आवाज ऐकला आणि केस के असोसिएशनच्या माध्यमातून गेले 3 वर्ष आपण निश्चितच जोडले गेलेले आहात. दिवसभरामध्ये आपण मराठी आणि हिंदीमधून समालोचन ऐकताय. त्याचबरोबर खूप चांगल्या प्रकारे त्यांचा कंट्रोल या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळेल. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज हेमंत ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेल दिया, बैकफुट जाके बॉर्डर का इस्तेमाल से और अच्छा कैच, लाजवाब कैच. पहले प्रदीप ने जबरदस्त कैच लपका. फिलहाल अगर देखें तो कमाल का कैच बॉडी लाइन पर लिया गया. कमाल की फील्डिंग विवेक ने विवेक बुद्धि के साथ आज उमेश कमाल का कैच लिया. गजब की फील्डिंग, उच्च कोटि की फील्डिंग मैदान के अंदर. बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से बल्लेबाज ने घुमा के मारा था, खिंचा के मारा था, ऊंचाई थी और लंबाई कम थी और उसी के कारण एक बेहतरीन बल्लेबाज यहाँ पे आउट होता. पर जितनी तारीफ करूं कैच की उतनी ही कम. आणि प्रकाश जाधव यांच्या शुभ हस्ते तुषार जावळे यांचा सन्मान आपण पाहू शकता. जय बजरंग चषक 2024च्या पहिल्या दिवशी उत्तम प्रकारचं समालोचन केल्याबद्दल त्यांचा यथोचित सन्मान आयोजकांच्या वतीने करण्यात येतो आहे. NBCC जय बजरंग क्रिकेट क्लब झांझवडच्या माध्यमातून सन्मान गणेश जाधव, प्रकाश जाधव आणि आमचे उत्सवमूर्ती या निमित्ताने असतील तुषार जावळे. चला बॅट्समन लवकर मैदानावरती यायचं, जास्त वेळ घेऊ नका. अपेक्षित नव्हतं की पहिल्या चेंडूवरती यश मिळेल. इतका चांगला फटका होता आणि 2 वाईट बॉल नंतर एक चांगला फटका खरं आला, परंतु काय यामध्ये गोलंदाजी आणि चांगली क्षेत्ररक्षण केलं. विवेकचं देखील कौतुक असेल. बिल्कुल, जवळचं आपण विवेकचं नक्कीच कौतुक करूया, कारण का रनिंग हँड कैच ऑफ द डे, कैच ऑफ द टूर्नामेंट. इससे पहले वो प्रदीप का कैच भी बहुत ही कमाल का था. जिस तरह से वो काटमेल किया गया था, ये रनिंग क्या था, ये भी कमाल का कैच था. लेकिन मैं प्रदीप की तरफ जाना चाहूंगा. टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच है. बिल्कुल, आज का दिन का जिस तरीके से प्रदीप ने वही जगह यहाँ पे था वही जगह थी और वही जगह पे यहाँ पे अच्छा कैच लिया. गेंदबाज फिर एक बार तैयार हो चुके जम्मू सर. इस बार देखिए फिर एक बार उड़ाया ऑन साइड के ऊपर, गेंद रुकेगी नहीं, जाएगी सीमा रेखा के बाहर, मिलेंगे रन 4 चौका. खूबसूरत स्ट्रोक, 38 रनों का टारगेट है. और इस वक्त अगर देखें तो बेहतरीन स्ट्रोक बल्लेबाज का मंगेश राजेश शंकर शकपाल का विकेट खोने के बाद उनके ऊपर दारोमदार है. एक हाथ से कैच लपेंगे तो एक जयदीप को इनाम मिला 100 का. तो उसी तरह से अगर बाकी कोई दर्शक जो है एक हाथ से कैच लपेंगे तो 100 का इनाम है. कृष्णकांत, दिलीप जाधव इनकी तरफ से. गेंदबाजी करने के लिए हिम्मत ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है. क्या में कहते हैं टाइमिंग बेहतरीन खिलाड़ी है और गेंद बॉल के बाद 4 रन चौका मिला. कोशिश बहुत बढ़िया थी, कमिटमेंट बहुत अच्छी थी, लेकिन उमेश गेंद को नहीं रोक पाए. ये बेहतर है, एफर्ट देना भी जरूरी है. जिस तरीके से यहाँ पे फील्डिंग का हमने जो नजारा देखा, लास्ट मोमेंट तक हाथ डाला था, पर उसके बाद देखिए कि बाउंड्री के बाहर. मजा आने वाला है इस मैच में. तालियां बजेगी, सीटी बजेगी, आवाज बजेगी और मैच में रोमांच और मजा आएगा. इस बार देखिए आड़े बल्ले से खेला है, गेंद काफी हवादेर है, लेकिन खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद. तब 2 रन शायद. ओहो, ये क्या हुआ. 2 रन आसानी के साथ, थोड़ी सी कसरत करनी पड़ी है दोनों बल्लेबाज को इस रन के लिए, पर 2 रन का यहाँ पे इजाफा और टीम का टोटल यहाँ पे बना चुके हैं फिलहाल 12 रन. अच्छी शुरुआत करते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम आहिर. और इवेंट ओवर की समाप्ति हुई है. यहाँ भी 2 गेंदों का खिलाना बाकी नहीं, अभी फिलहाल 2 गेंदों का खिलाना बाकी है. बहुत महत्वपूर्ण ओवर है. 2 वाइड बॉल आए हैं, 2 वाइड बॉल, उसके बाद वो विकेट, चौका और डबल. तो अभी तक ये कहानी है, ओवर समाप्त नहीं है. उमेश, मैच बहुत इंटरेस्टिंग है. हर गेंद के बाद एक्साइटमेंट बढ़ रही है. जय बजरंग चषक 2024 समय ज्यादा ले, इसके बाद में और एक बड़ा मुकाबला. 5:09 का समय हो गया है. सूरज की रोशनी कम होती हुई. तुषार जावळे, तुमचे मनापासून धन्यवाद. थँक्यू सो मच. आजला या स्पर्धेच्या निमित्तानं आपण बघितलं तर निश्चितच तुमचा अमूल्य वेळ तुम्ही या ठिकाणी दिलाय. देखिए आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, पर थोड़ी देर हवा में गेंद और एक विकेट. ओ माय गॉड, ये मैच टर्न होते हुए, यू टर्न होते हुए मैच में रोमांच और बढ़ता हुआ और एक महत्वपूर्ण रन और एक विकेट यहाँ पे बल्लेबाज चलता हुआ डगआउट की तरफ.
ऑन सेट पर स्वीप करना चाह रहे थे और फिलहाल अगर देखें तो बल्ले का मोटा सिरा फाइंडिंग पर खिलाड़ी तैनात, मिस्टर स्ट्रोक था बल्लेबाज का राजेश, जिन्होंने 2 चौके जड़े थे। और उमेश एक गेंद आपका शिकार करने के लिए आने वाली है, उसको आपको देखना है, उसको आपको वो एक बार फिर रक्षात्मक तरीके से खेलना है या स्ट्राइक रोटेट करना है, वो आप नहीं कर पाए। और इस वक्त समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वक्त की बात करें तो बल्लेबाजों को जल्दी मैदान के अंदर आने की जरूरत है। स्कोर अगर देखें तो 12 रन रुले और आहिर के बीच आज के दिन का सबसे बड़े मुकाबला, ये फाइनल का ट्रेलर मैदान के अंदर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मजा आने वाला है और एक्सपीरियंस देखिए जंबो सर का, और वही पेश करते हुए मैदान के अंदर बैक टू बैक 2 चौके लगाए थे, उसके बाद 2, उसके बाद विकेट एक महत्वपूर्ण। अब फिलहाल तो देखा जाएगा तो टीम का टोटल हो चुका है 12 रन गेंदे हो चुके, फिलहाल 5 गेंदे हो चुके, 12 स्कोर के ऊपर 38 रन यहाँ पे बढ़ाने हैं। यह मैच किस तरफ जाएगा, पर यह गेंद उतने ही इंपॉर्टेंट रहेगी जो हर गेंद इंपॉर्टेंट रहेगी। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस, संकट के समय में हर छोटी चीज बिल्कुल काउंट हो जाती है और इस वक्त आने वाली एक गेंद इवेंट के बराबर हो जाएगी। थर्ड मैन पॉइंट कावा स्ट्राइकर मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, जंबो गेंदबाजी कर रहे हैं राइट अप ओवर द विकेट, इनसाइड आउट गेंद को खेल दिया बहुत बढ़िया तरीके से, पॉइंट रन कमर के बीच से एक अच्छा फासला चीरती हुई गेंद, सुंदर फील्डिंग बॉडी रन पर 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलट गया, तीसरे के बारे में सोच रहे विकेट के बीच अच्छी दौड़ दोनों बैटर द्वारा। उमेश ताज दोनों बल्लेबाज से कमाल कर रहे आज 3 रनों के साथ, 3 या 2, 3 रन है भाई, 3 रन है, एक बार फिर काउंट करना बहुत जरूरी। साजबाज ताज 3 रनों के साथ, आंकड़े बदलते हुए खेल बदलता हुआ, स्कोर है 15 प्लस अप 2 विकेट। बिल्कुल यहाँ पे 3 रन आसानी के साथ क्या दौड़ लगाई, जिस तरीके से चीता दौड़ता है, जिस तरीके से खरगोश दौड़ता है, उस तरीके से यहाँ पे दौड़ लगाई और आसानी के साथ देखिए 3 रन यहाँ पे निकालते हुए, 1 बाम और 3 काम लगाइए आप झेंडू बाम। कमर दर्द अब क्या, सर की दर्द होती है, पैरों में दर्द होती है, हाथों में दर्द होती है। टीम का टोटल 15 रन स्कोर गार्ड के ऊपर, चलिए स्पीड अप कीजिए, नो टाइम पास, नो मीटिंग, ओनली फाइटिंग। और फिलहाल ये शाम जो है सूरज बिल्कुल ढलता हुआ, आने वाली शाम किसके नाम आपको करना होगा अच्छा काम, शाम में अपना नाम करने के लिए मैदान के अंदर खिलाड़ी तैयार है। बिल्कुल दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, पर आज की शाम होगी किसके नाम, टीम आहिर या टीम रूले, और दोनों के बीच में यहाँ पे ये घमासान युद्ध चलता हुआ। अभी 15 रन स्कोर गार्ड के ऊपर लग चुके हैं क्योंकि 38 रन बनाने हैं और किस तरीके से अभी रन बनाएंगे क्योंकि 4 ओवर का मैच है। विवेक शिंदे आज इनका दिन कुछ खास नहीं गया, पर गेंदबाज में कुछ कमाल करते हो जाएगा धमाल। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज है फिलहाल मंगेश, प्रदीप है बल्लेबाज के तौर पर, मंगेश दूसरे एंड के तौर पर अच्छा यहाँ पे स्कोर बना चुके हैं आयर टीम जो कि जंगेश्वर के खिलाफ यहाँ पे रन बना चुके हैं 15, उसमें 2 विकेट। पहली गेंद डालने के लिए तैयार है विवेक शिंदे। ये देखिए पहली गेंद के ऊपर क्रिकेट खेला, कवर के ऊपर से पॉइंट के बीच में गेंद जाती गोली के रफ्तार से दन 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 4 रन। ऑफ टर्न के बाहर बिल्कुल गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक बैकफुट पर जाके, और जब रूम मिला तो उसका भरपूर फायदा उठाते हुए मिला रूम और मचा धूम। शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज खेलते हुए मैदान के अंदर प्रदीप 7 पर पहुंच चुके हैं। स्कोर इसी के साथ अगर देखें तो रन संख्या 19 ऑन द बोर्ड। जीतने के लिए टारगेट की बात 38 रनों का है, आधा लक्ष्य पूरा हुआ है, आधा आना बाकी है और ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, देखते रहिए सुनते रहिए। जय बजरंग चषक 2024 ये दूसरा साल क्या धमाका सान युद्ध होगा। इसमें देखिए गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार शक्तिमान या बेहतरीन स्ट्रोक, लाजवाब टाइमिंग, चौवा मैग्निफिसेंट बैटिंग प्रदीप द्वारा। एक बार फिर टप्पा खाते उछाल मिला था, बैकफुट पर बल्लेबाज बिल्कुल तैयार थे। बल्लेबाज को लगी है भूख और इन्होंने स्ट्रोक खेला है हुक, बाइक रुक बाइक हुक, आपको ये स्ट्रोक खेलना था। बहुत शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर प्रदीप द्वारा, 2 चौके कुल मिलाकर 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका 23 पर, जीतने के लिए 38 चाहिए, तो समीकरण क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन विवेक के ऊपर हमला बिल्कुल खराब काम गया, खराब प्रदर्शन कर रहे मैदान के अंदर, खराब गेंद के ऊपर अच्छा टारगेट करते हुए, खराब गेंद के ऊपर अटैक करते हुए बल्लेबाज यहाँ पे प्रदीप के अच्छे बल्लेबाजी कर चुके हैं। इस बार देखिए हल्के हाथों से खेला, कैच के मांगे सचिन गेंद के नीचे थे लेकिन एक सिंगल मिलता हुआ दूसरे के मांगे और देखते देखते ये देखिए मिस फील्डिंग होता हुआ और उसी के साथ शायद मैच भी लगभग टीम के पक्ष में जाता हुआ, 2 रन मिलते हुए। और इस तरीके से फील्डिंग अब होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस बार देखिए 2 रन और अभी भी फिलहाल यहाँ पे 13 रन की आवश्यकता। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर फिलहाल चालू है।
इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला खास करके गेंदबाज विवेक के लिए विकेट की तलाश होगी। डुबते को तिनके का सहारा, उसी तरह से इस वक्त गेंदबाज को अगर फील्डर का सहारा बनेगा तो बात बनेगी। एक विकेट बहुत महत्वपूर्ण होगा। विवेक तैयार अपनी बॉलिंग बात पर, राइट आर्म ओवर द विकेट और अच्छी गेंद। एक ड्रीम बॉल आ गया, एक ड्रीम बॉल तो आ गया, इससे एक बार फिर बात बनेगी। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, मैच अभी भी बना हुआ है। 14 गेंदों का खेलाना बाकी, जीतने के लिए 13 रनों के जरूरत। उमेश एक अच्छा बॉल आपको डालना है मैच में कमबैक करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे एक अच्छा गेंद, हर एक गेंद आपको अच्छा डालना है। पर इस बार देखिए जब डॉट गेंद रहते हैं ना, फिर एक बार 2-3 बॉल डॉट, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ सकता है टीम के ऊपर। इस बार देखिए रूम बना चाहते थे कवर और पॉइंट के बीच में, फिर मेरे यहाँ पे वही उस तरीके से डिलीवरी गेंद जाती हुई 2 लगातार गेंदों, ये तो डॉट गेंद आ चुकी है सर। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, 1-2 अच्छी गेंदें मैच में बिल्कुल कमबैक करने का मौका मिलेगा। लगातार 2 अच्छी गेंदें आई है, निरंतरता है, कमबैक किया है विवेक का, बुद्धि के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं विवेक का। 13 गेंदें 13 रनों की जरूरत है। बैट पॉइंट का कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉग ऑफ, ऑफसाइड पर फिलहाल 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर लॉग ऑन है, मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, एक खिलाड़ी इस वक्त लॉन्ग लेग बॉडी की तरफ, स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज प्रदीप। लगातार 2 बिंदी गेंदें खेल चुके, अब इनकी क्या रणनीति होगी? रुक गए विवेक, हमारी सांसें भी गले में अटके हुए हैं। कौन जीतेगा ये मुकाबला, रूले या आहिर? बिल्कुल बिल्कुल दबाव है विवेक के ऊपर, क्योंकि हर एक गेंद बहुत महत्वपूर्ण है, एक रन महत्वपूर्ण है। विवेक है पूछो के तैयार। इस बार देखिए फिर एक बार पे घुमाया, फाइनल की तरफ गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। ओह अच्छी फील्डिंग यहाँ पे करते हुए रूले पे टीम भी यहाँ पे 100% ने 1000% योगदान देते हुए और अच्छा यहाँ पे काम करते हुए दोनों टीम की यहाँ पे सांसें रुक चुकी है। फास्ट पुश इस स्थिति में है दोनों टीम, और क्यों चुके हैं समाप्ति, और 12 की दौड़ जीतने के लिए रन बनाना अभी भी बाकी है। 11, 12 और 11 ये फासला दोस्तों अभी भी बाकी है। सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल देख रहे हैं, जो टीम जीतेगा वो टॉप 3 में जाएगा, एक ना एक ट्रॉफी का हकदार बनेगा। ये मैच ऑन है। एक उम्मीदवार एक दावेदार है, हकदार तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इस वक्त ये आने वाली शाम किसके नाम पर होगी वो देखने वाली बात है। समय और 2 ओवर के लिए 10 मिनट का समय आपने लिया है, अभी भी वो तीसरा ओवर आपके लिए वो 5 मिनट का समय बचा हुआ है। जब हम ये बातें कर रहे हैं ना, तो वो समय जो है ना वो रुकने वाला नहीं है, घड़ी की टिक टिक जारी है। अब आपके पास 12 गेंदें 11 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग बार पर बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट मैच, सचिन के हाथ में गेंद, उमेश मजा आएगा। 12 गेंदें 11 है, हेमंत जैसे खिलाड़ी है आपके पास और अनुभव खिलाड़ी है, पुराना चावल है, मैच को जाने नहीं देंगे, लेकिन इस युवा खिलाड़ी को मैदान के अंदर वो जी जान लगा के गेंदबाजी करनी है। और सामने प्रदीप जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, सामने मंगे जैसे खिलाड़ी है, उनके पास काबिलियत है। शाम का समय है, वक्त ज्यादा न ले, आपके पास अब 4 मिनट और 30 सेकंड का समय बचा हुआ है। बिल्कुल चलिए जल्द से जल्द आप घड़ी की टिक टिक बिल्कुल यहाँ पे रोक नहीं सकती, जो सूर्य नारायण भगवान है वो भी नहीं रोक सकते, मैच नहीं रुकना चाहिए। चलिए जल्द से जल्द स्पीड अप कीजिए। 12 गेंदें 11 रन की आवश्यकता, मैच ऑन है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज है शायद मंगेश, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, जिन्होंने काफी प्रभावित किया है सुबह के माहौल में। आज का दोपहर का जिस शाम का माहौल में किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, चला लवकर स्पीड अप करा प्लीज, जास्त वेळ घेऊ नका कारण का अजून एक मैच है। गेंदबाज यहाँ पे जो तैयार सचिन, चलिए प्लीज अब इस अच्छा वक्त को आप समय को बर्बाद ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है, ये बहुत समय कीमती है। नहीं तो आपका एक खिलाड़ी बिल्कुल, अगर आप समय आपको जो निर्धारित दिया गया उसमें ओवर समाप्त नहीं करते तो एक खिलाड़ी दायरे के अंदर आएगा। समय ज्यादा ले, बार-बार चर्चा हो रही है, प्लीज सहकार्य करा, कोऑपरेट करा प्लीज। या वेळेला तुम्ही खरं तर वेळ घेऊ नका। चलते दोस्तों मैदान की तरफ फिर एक बार सचिन गेंद के ऊपर है। इस बार देखिए क्या कमाल का शॉट, खूबसूरत है, बॉल जाएगी फाइड लेग बाउंड्री के बाहर, मिलेंगे रन 4। शानदार बल्लेबाज मंगेश द्वारा पहली गेंद लेग स्टंप के ऊपर थे, उसका भरपूर फायदा उठाया। दिशार गेंद और सही नसीहत, गेंद को हुक किया था फाइड लेग बाउंड्री के बाद। 4 रनों के लिए आंकड़े बदलते हुए खेल बदलता हुआ, खेल का रंग बदला, मौसम बदला, क्योंकि मंगेश मैदान के अंदर है, वो एक अनुभवी खिलाड़ी मैदान के अंदर है, इनका जज्बा सचिन के ऊपर भारी पड़े हैं। बिल्कुल 4 रन हो चुके हैं, 4 रन के साथ स्कोर के ऊपर बढ़ता हुआ स्कोर होता हुआ 31 रन। अभी भी यहाँ पे जीतने के लिए 7 रन की आवश्यकता है, गेंदे बची है 11 गेंदे 7 रन की आवश्यकता। सचिन गेंदबाज के ऊपर, मंगेश अच्छी बल्लेबाजी, अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये चेक करेंगे बार्स बिल्कुल उसी के साथ 1 रन
मिलता हुआ लेग बाइज के माध्यम से और 1 रन के दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हैं। अब एक बड़ी हिट की आवश्यकता है आहिर टीम को, यानी कि जीत के काफी करीब है, एक ट्रॉफी के काफी करीब है। मुझे लग रहा है यहाँ से 2 विकेट की जरूरत है, मजा आएगा। अगर विकेट गिरेंगे तो एक बार फिर कमबैक करने का मौका मिल सकता है। रुले और आहिर के बीच आज के दिन का जबरदस्त खेल आप देख रहे हैं और बल्लेबाज खास करके तारीफ करने की प्रदीप की, क्या कमाल की फील्डिंग रही उनकी और उसके साथ आज बल्लेबाजी में अपने जौहर दिखाते हुए। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट, पहले पर गेंद थी ऑन साइड पर खेल दिया, बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात है, लॉन्ग ऑन पर काउ कॉर्नर क्षेत्र में गेंद आई, गेंद बहुत बढ़िया तरीके से फील्ड करते हुए ब्रोकॉल में यार करना चाह रहे थे, अच्छी गेंद थी, खोद के निकाला था ऑन साइड पर, अच्छी टाइमिंग बल्लेबाज प्रदीप द्वारा। अब स्कोर है कुल मिलाकर 33, जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है और कुल मिलाकर 9 गेंदों का खिलाना बाकी है। 9 गेंदे 5 रन की आवश्यकता। मैच देखिए कमाल के बल्लेबाजी होती हुई, ये काफी लो स्कोर का मैच था और उसी के कारण थोड़ी सी दबाव में है टीम रुले वैभव रुले टीम, जो कि हर बार चाहे रबर बॉल क्रिकेट हो चाहे टेनिस बॉल क्रिकेट हो, पर यह पहली प्रतियोगिता में अच्छा काम करते हुए दोनों टीम, गेंदें बची है 9, जीतने के लिए आवश्यकता है फिलहाल 5 रनों की। इस बार देखिए फिर एक बार घुमाना चाहते थे, थोड़ी सी अपील किया, हल्का सा अपील, उसके बाद एक सिंगल, फिर एक बार लेग बाइज के माध्यम से एक सिंगल आता हुआ। अभी भी यहाँ पे गेंदे 8, जीतने के लिए रन चाहिए फिलहाल 4 रन। क्या ये सर डॉट गेंद डाल सकते तो मैच बन सकता है। विकेट बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रॉड बॉल तो चाहिए, ऐसा नहीं कि डॉट बॉल नहीं चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से विकेट बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इस मुकाबले में। थर्ड पॉइंट कवर पॉइंट स्टक कवर लॉन्ग अप ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, दिल की धड़कनें बहुत तेज होती हुई, गेंदबाजी करने के लिए सचिन, सामना करने के लिए बल्लेबाज प्रदीप तैयार। सुंदर स्ट्रोक, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी रही है बल्लेबाज प्रदीप की, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर, इसके बाद में गेंद डिलीवर हो रहे थे, थोड़ा लेग स्टंप के बाहर चले गए, इनसाइड आउट गेंद को कवर क्षेत्र में खेल दिया। बेहतरीन बल्ले क्लास दिखा रहे प्रदीप अपना, यह खिलाड़ी नौजवान खिलाड़ी अपना जलवा दिखाते हैं। जीतने के लिए केवल 3 रनों की जरूरत है और आपके पास 7 गेंदें शेष है, 7 गेंदें 3, ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण, आखिरी गेंद शेष है। जय बजरंग चषक 2024 आप देख रहे हैं, एबीसीसी जय बजरंग क्रिकेट क्लब साथवड़ द्वारा इस प्रतियोगिता का शानदार आयोजन। सामने बल्लेबाज मंगेश 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने बॉलिंग मार्ग पर सचिन तैयार, 7 गेंदे और जीतने के लिए 3 रन चाहिए। कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में खेलने का प्रयास किया गया, गेंद फाइनल क्षेत्र में चली गई है, पीछा करते हुए खिलाड़ी क्या गेंद को रोक पाएंगे, गेंद को नहीं रोक पाएंगे और इसी के साथ सेलिब्रेशन करने का मौका मिला। इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन प्रदीप का रहा, ये शाम प्रदीप के नाम परफॉर्मन्स। चला लगेच स्पीडअप ठेवायचं आहे, थोडा चला लगेच स्पीडअप ठेवायचं आहे। नेक्स्ट मॅच आहे जेएमसीसी कळमगाव आणि सोनार टीम, चला लगेच तयार राहायचं आहे। किती टीम्स, किती ओव्हरची मॅच आहे? जबरदस्त आपण मॅच पाहिली खरं तर आणि ही मॅच जिंकली आहे आहिर टीमने ही खरं तर टॉप मध्ये प्रवेश केलाय। हार्ड लक बॅड लक मी म्हणेन टीम रुले वैभव रुले, आपण आलात इथपर्यंत, आपण चांगला खेळ केलात, पराभूत झालात काही हरकत नाहीये, कारण का सुरुवात झाली या स्पर्धेची आणि त्याचबरोबर जबरदस्त फाईट झाली सर या मॅच मध्ये। चला नेक्स्ट मॅच, दोन्ही टीम तयार राहायचं, चला फिल्डिंग लगेच लावून घ्यायचंय। जयसाठी पारितोषिक आहे कृष्णकांत दिलीप जाधव यांच्या माध्यमातून 100 रुपयाचं आणि विशेष करून पराभूत झालेल्या संघाचा आपण सन्मान देखील करतोय। या सामन्याचा हिरो ठरतोय प्रदीप, अत्यंत दर्जेदार कामगिरी, एक गडी बाद केला, त्याचबरोबर एक अप्रतिम सर्वोत्कृष्ट झेल त्याने पकडलाय आणि आता या सामन्याचा गेम चेंजर खेळाडू। सामना सुरू करायचा आहे, दोन्ही संघांना विनंती आहे लगेच सामना सुरू करा। जयदीपला 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं ते देखील आपण घेऊन जायचंय। एका आता झेल पकडला तर यानंतर देखील कृष्णकांत दिलीप जाधव यांच्या माध्यमातून एकूण 100 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे। अतिशय सुंदर असा खेळ, त्याला सामना सुरू ठेवा। प्रदीप आपल्याला प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचंय, प्रदीप जयदीप, प्रदीप जयदीप, प्रदीप 100 रुपयाचं पारितोषिक, हे सगळे मॅनेजमेंट मध्ये हिरो आहेत आणि कृष्णकांत आमचे आधारस्तंभ आहेत, त्यांच्या माध्यमातून 100 रुपयाचं पारितोषिक। फक्त आता जबाबदारी वाढलेली आहे पुन्हा एकदा,
प्रदीप मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घेण्याकरता आणि पराभूत झालेल्या संघाचा देखील सन्मान आपण या ठिकाणी करतो आहे. अतिशय महत्वाचा खेळ, मैदानातला सामना थांबणार नाही याची काळजी घ्या. उमेश समालोचन कक्षामध्ये आहेत, जाऊया पुन्हा एकदा समालोचन कक्षामध्ये, ऐकूया उमेशचा सुंदर आवाज. थँक्यू सो मच. जाऊया आपण पुणे शेदा मॅच कडे. आजच्या दिवसामधला खरं तर शेवटचा सामना श्री भैरवनाथ कुंभळजाई जोगेश्वरी प्रसन्न कोयना सोळशी कांदाडे क्रीडा प्रतिष्ठान महाबळेश्वर जे अंतर्गत श्री भैरवनाथ उत्कृष्ट मंडळ झांजवड निवासी मुंबई पुरस्कृत SBCC जय बजरंग क्रिकेट क्लब झांजवड आयोजित जय बजरंग चषक 2024 पर्व क्रमांक 2 आणि खरं तर आजचा शेवटचा सामना आपण पाहतोय. टीम सोनाट आणि JMCC कळमगाव या दोन संघाच्या दरम्यान 4 षटकांचा मॅच आहे. पहिल्या षटक हाताळण्यासाठी गणेश बॅटिंग साठी तयार आहेत. फलंदाज सुरेख फटका, परंतु फटका फसला गेलाय आणि पहिल्याच बॉलवरती विकेटचं पतन होत आहे. महत्वपूर्ण फलंदाज बाद होतोय तो संदीप. आयरी संघाचा कॅप्टन आपण आपला सन्मान स्वीकारण्याकरता यायचंय आणि प्रदीप या झालेल्या अटीतटीच्या सामन्यामध्ये हिरो ठरलेले आहे. तर प्रदीप आपण या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आयरी संघाचा कर्णधार आपल्याला देखील विनंती आहे. रोळे संघाचा कॅप्टन. खूप चांगली सुरुवात करून दिली गोलंदाजाने, गणेशने चांगली गोलंदाजी केली आहे आणि त्याचबरोबर पहिल्याच बॉलवरती विकेट इथे मिळवले गेले. संदीपला बाद केले खरं तर आणि सुरेश दुसरा एंड लाईन. चला नवीन बॅटर प्लीज स्पीडअप करायचा आहे, थोडं फास्ट यायचं, जास्त वेळ घेऊ नका तुम्ही, जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज प्लीज. प्रथमेश, कारण का बॉलिंग करत असताना खरं तर तुम्हाला देखील त्रास होईल, बॅटिंग करत असताना खरं तर कळमगाव टीमला आहे तिला देखील त्रास होऊ शकतो, तुम्हाला त्रास होऊ शकतो, सोनार टीमला त्रास होईल. प्लीज थोडं कोऑपरेट करा, सहकार्य करा. प्रथमेश बॅटिंगसाठी आलेत आणि पहिलं षटक आपण पाहिलं गणेशचं. पहिल्या बॉलवरती खरं तर श्री गणेश केलं आणि पहिल्याच बॉलवरती विकेट घेतली आहे गोलंदाजाने. चला स्पीडअप करायचा थोडा प्लीज, जास्त वेळ घेऊ नका. खूप चांगली आपण स्पर्धा पाहतोय सकाळच्या सत्रापासून. भव्य दिव्य आयोजनामध्ये कोणती काटकसर केली नाहीये खरं तर आणि चांगल्याच पद्धतीने आयोजन नियोजन. उमेश, मी तुम्हाला काही क्षणासाठी थांबवतोय. या मॅच मध्ये एक अप्रतिम झेल पकडला गेला, एक महत्वाचा गडी बाद केला गेला आणि त्यानंतर निर्लक्षणी आघात करत चेंडू प्रेक्षकात भिरकावून देणारा खेळाडू प्रदीप आशेचा किरण ठरलेला. तर या सामन्यामध्ये प्रकाश जाधव यांच्या शुभस्ते हा पुरस्कार दिला जातोय. प्रदीप आउटस्टँडिंग, काय बाग झेल होता. एक प्रश्न तुला विचारणार आहे, ज्या पद्धतीने तो काटवेल याची प्रॅक्टिस यापूर्वी केली होतीस का? सर, मी जेव्हा पहिल्यांदा खेळायला आलो होतो तेव्हा एक फिल्डर म्हणूनच आलो होतो, ना की बॉलर बॅट्समन म्हणून. तर माझं पहिलं स्थान जे आहे ते फिल्डिंगचं आहे. मी बाकीच्या चुका ज्या आहेत त्या फिल्डिंगच्या माध्यमातून सुधारतो माझ्या, आणि माझ्याकडून पहिला कॅच सुटला होता थोडा टेन्शनमध्ये होतो मी, पण मला माहिती होतं की मी ती चूक सुधारणार आणि मी माझ्या कॅप्टनला पण सांगितलं होतं की मी माझी चूक सुधारणार आणि मी ती माझी सुधारली आणि त्याच्यामुळं विनायकसारखा एक चांगला बॅट्समन आऊट झाला आणि त्यांचा स्कोअर कंट्रोल झाला आणि आम्ही चांगली बॅटिंग आणि चांगली फिल्डिंग केल्यामुळं आम्ही जिंकलो. तुझा इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये आपण रवींद्र जडेजांना